नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गोल्ड स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के बीच 15 दिन का रिवीजन कैप्सूल लेकर के आऊँगा, जिसमें कि जो भी आपका आगामी परीक्षा आने वाला है, जो भी परीक्षा जैसे कि बिहार एसआई का है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिस भी एग्ज़ाम में आपको स्टैटिक जीके पूछता है, उस एग्ज़ाम में आपको हमारे द्वारा जो भी लेक्चर कवर किया जा रहा है, जो भी टॉपिक कवर किया जा रहा है, उस टॉपिक में से कुछ आपको वहाँ पे पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आप हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी तरह कोई भी पीडीएफ मटेरियल जैसे कि मॉर्निंग में करंट अफेयर और जो भी मतलब पीडीएफ मटेरियल सेंड किया जाता है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हमारे पास जो यूनाइटेड नेशन का संगठन है उसमें सबसे पहला है अंकटाड। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले अंकटाड का फुल फॉर्म होता क्या है? तो अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है? तो इसका जो काम होता है, ये व्यापार विकास नीतियों का निर्माण करता है एवं उनको लागू करता है। जो भी व्यापार और विकास से संबंधित नीति होता है उनको लागू करता है और तैयार करता है। इसका मुख्यालय जनेवा में है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट आता है यूएनएचसीआर क्या होता है? तो यूएनएचसीआर का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर रिफ्यूजेस, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर रिफ्यूजेस। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसका काम क्या होता है? जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी मुद्दा होता है, एक देश का दूसरे देश के बीच जो भी डिस्प्यूट्स होता है, ये डिस्प्यूट्स को सुलझाने का काम करता है यूनाइटेड नेशन का हाई कमिश्नर, सुलझाने का इसको काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूएनआरडब्ल्यूए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएनआरडब्ल्यूए का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। इसका काम क्या होता है? तो 1948 में इजराइल का जब निर्माण हुआ तो जो भी फिलिस्तीनी थे, जो भी फिलीपींस के रहने वाले लोग थे, जो 7.5 लाख लोग बेघर हुए थे, उन लोगों को राहत सामग्री देने का और शरण देने में ये मदद किया था। कौन? यूएनआरडब्ल्यूए। इसका मुख्यालय गाजापट्टी ओमान में है। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। 1948 में इजराइल का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय 7.5 लाख जो फिलीपींस के रहने वाले जो नागरिक, मतलब जो वहाँ पे फिलीपींस रह रहे थे, जो बेघर हो गए थे वहाँ से, उन लोगों को मदद ये किया था। और आगे जो भी इस तरह का जो भी मतलब बेघर वाला जो भी मामला आता है उनको सहायता देने का काम करता है ये। कौन? तो ये यूएनआरडब्ल्यूए
ए। इसका मुख्यालय गाजापट्टी ओमान में है। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिसेफ। इसका तो आप लोग सब कुछ जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो ये है अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका। अमेरिका मतलब यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसकी ये जगह है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे बात आता है कि यूनिसेफ का काम क्या होता है। तो बच्चों को शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सहायता देता है। ये बच्चों को शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सहायता देने का जो काम होता है वो यूनिसेफ का काम होता है। ये भी यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए जहाँ जहाँ यूएन है सब यूनाइटेड नेशन आएगा। जहाँ जहाँ आप यूएन देख रहे हैं सब जगह यूनाइटेड नेशन आएगा। नेक्स्ट होता है WFP। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जैसा कि आप इसका नाम से ही समझ गए क्या है ये, तो ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये क्या कर काम करता है? तो आपातकाल में खाद्य सहायता करना, आपातकाल में खाद्य सहायता प्रदान करता है। किसी भी तरह कोई भी इमरजेंसी आता है देश में या फिर किसी राष्ट्र में, तो उसको आपातकाल में ये फूड प्रोग्राम मतलब कि भोजन, खाद्य सामग्री उसको प्रोवाइड करता है। कौन? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो संगठन है, किसी भी तरह का कोई भी किसी देश में आपात आता है, ठीक है, मतलब खाद्य से संबंधित जो भी समस्या होता है, तो वहाँ पे ये सहायता प्रदान करने का, खाद्य से संबंधित समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश करता है। इसका मुख्यालय रोम कहाँ है? इटली में, और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। नेक्स्ट आता है UNDCP। UNDCP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। UNDCP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अगर इसका मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण। इसका मुख्यालय वियना में है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। जैसा कि 1991 काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, किस लिए? इसी समय सोवियत संघ का विघटन हुआ था और इसी समय रसिया का निर्माण हुआ था। और जो भी रसिया से अलग हुआ, जैसे कि जिबूती, जो भी रशियन कंट्री है जो सोवियत संघ से अलग होकर के कंट्री का जो भी निर्माण हुआ 1991 में ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना। 1991 में स्थापना हुआ था। दूसरा चीज़ कि ये काम क्या करता है, तो जैसा आप देख रहे हैं कि जो भी ड्रग्स, जो भी मादक पदार्थ होता है, ये जो भी अपराध होता है, मादक पदार्थ से जुड़ा हुआ किसी भी तरह कोई भी अपराध होता है, ठीक है, तस्करी होता है, उस तस्करी पे ये रोक लगाने का काम करता है, उस पर नियंत्रण करने की प्रयास करता है, नियंत्रण करने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए UNDCP। अब आता है UNFA। तो UNFA जैसा कि आप इसका देख रहे हैं मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। अब आता है कि UNFPA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स। जो भी पॉपुलेशन से संबंधित मुद्दा होता है, जो भी पॉपुलेशन से संबंधित मुद्दा होता है, मतलब परिवार नियोजन हो गया या फिर
जनसंख्या हो गया, उससे संबंधित आवश्यकताओं से निपटने की क्षमता का विकास करता है। मतलब किस तरह से पॉपुलेशन से निपटा जाएगा, परिवार नियोजन से किस तरह से मतलब निपटा जाएगा, तो उसके ऊपर ये प्रोग्राम बनाता है। ठीक है, उसके लिए ये फंड प्रोवाइड करता है और नियंत्रण करने की प्रयास करता है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, 67 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट आता है UNCHS। UNCHS इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नैरोबी में। ठीक है, नैरोबी में इसका मुख्यालय है और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। नैरोबी में इसका मुख्यालय है और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करते हैं कि ये जो है UNCHS इसका काम क्या होता है, तो ये जो भी सरकारी अधिवासन एवं नियोजन में ये सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। मतलब कि ह्यूमन के सेटलमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है, ह्यूमन के सेटलमेंट से जो भी रिलेटेड वर्क होता है, उस पर यह नियंत्रण करने की और उस पर नियोजन बनाने की, उस पर वो मतलब नियंत्रण करने की और साथ ही साथ उस पर कार्यक्रम बनाने की या मतलब प्रोग्राम बनाने की ये काम करता है। मुख्यालय नैरोबी में है और 1978 में इसका स्थापना हुआ। नेक्स्ट है यूनिटार। यूनिटार का मतलब क्या होता है? तो यूनिटार का जो मतलब होता है, इसका होता है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट। यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यूनाइटेड नेशन का ये संगठन है, संस्था है जो ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोवाइड करवाता है। तो किस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग रिसर्च प्रोवाइड करता है? कोई भी सामाजिक विकास है, मतलब कोई भी सामाजिक विकास हो गया, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो गया, उस सोसाइटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग देना होता है, प्रशिक्षण देना होता है या शोध करना होता है। ठीक है, रिसर्च करना होता है, तो उस पर ये काम करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आता है UNU। तो UNU का काम क्या होता है? तो UNU UNU का काम क्या होता है? तो ये होता है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। इसका मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो में। 1972 में इसका स्थापना हुआ था। ये क्या काम करता है? तो ये यूनाइटेड नेशन का एक यूनिवर्सिटी है। अब यूनाइटेड नेशन, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशन है क्या। तो यूनाइटेड नेशन ये समझ चाहिएगा, तो जो भी इसका संगठन है आसानी से आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले चीज़ यूनाइटेड नेशन है क्या? तो यूनाइटेड नेशंस को हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र। अब आता है कि सर इसकी स्थापना कब हुआ था? क्या इसका नाम पहले यूनाइटेड नेशन था? जी नहीं, यूनाइटेड नेशन से सबसे पहले हुआ करता था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था। ठीक है, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की पहले स्थापना किया गया। लेकिन जब देखा गया कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, ठीक है, सही से काम नहीं किया, तो लीग ऑफ नेशन को हटा करके और 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र
संस्था की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संस्था या आप इसको संगठन बोल सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संस्था या संगठन की 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना की गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1950 में पहले इसको कहा जाता था UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 1950 से इसको UN को हटा दिया गया और शॉर्ट फॉर्म में UN कहा जाने लगा, UN कहा जाने लगा। अब बताएं कि इसका काम क्या होता है, तो बताइए कि 1945 मतलब द्वितीय विश्व युद्ध क्या क्यों हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध से अब क्या ये सीखे, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार से देश में मतलब पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, तो पूरे विश्व को काफ़ी ज़्यादा विश्व में अशांति फैल गया। ठीक है, लोग भय में जी रहा था कि कब तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इसकी स्थापना की गई थी। इसका एम क्या है, तो ये शांति और सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता है, शांति और सुरक्षा यानी कि पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करता है, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए ये काम करता है, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, इसका एम है यूनाइटेड नेशन का। अब आपसे मैं यहाँ पूछेंगे कि बताइए UNU यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किस चीज़ का होता है, शांति और सुरक्षा का, शांति और सुरक्षा से संबंधित ये लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई देता है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के पेज शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।